नहीं पा रही। कौन से खिलाड़ियों को जिनके अंगूठे टूटते हैं? अंगूठे टूटने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके शरीर टूटते हैं, जो मेडल्स लेके आते हैं, जिनका इतना बड़ा, जिनको मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे सपना देखते हैं ऐसे बनने का, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो नहीं लिखते। तो आपको ये चीज समझनी नहीं है। पत्रकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है लोगों को बताओ कि अगर देश को बचाना है तो उनको भगाना है, क्योंकि सबसे इतने तो अंग्रेज भी खतरनाक नहीं थे जितने ये काले खतरनाक हैं। पहले उनको भगाया था, इनको भगाने की जरूरत है। जो देश को बर्बाद करा है ना, इतना उन्होंने भी नहीं करा था जितना इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने आपका फ्यूचर खत्म कर दिया है। ठीक नहीं है 2024 के बाद ये जो कैमरा और माइक पकड़ा है वो मोदी जी तो मैम कह रहे हैं कि फिल्म देखने के लिए द केरल स्टोरी कर्नाटक में कह रहे हैं। मोदी जी पे कुछ बोल नहीं रहे। कैसे बोलेंगे? देखो बताइए आप बता दीजिए। बेटियों, अगर जिस इंसान, मतलब मैं उनके पर्सनल कैरेक्टर पे नहीं जाऊंगी, मैं उनके निजी जीवन पे भी नहीं जाऊंगी, बट कहते हैं ना जिस तन लागे सोई जाने। वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा, वो आपको दर्द अच्छा से बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। वो आपको, ये तो एक मीडिया का बनाया हुआ नेता है ना, ये तो एक मीडिया की बनाई हुई आवाज है। मोदी 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 इज मेड मोदी बाय द मीडिया। हम तो अभी भी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे साथ आके खड़े हो जाए, हम इनकी इज्जत करें, हम इनको मौका दें, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो कुर्सी है ना, जिस पद पे वो बैठे हैं, हमें उसकी गरिमा और उसकी इज्जत है, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम उस पद की इज्जत करते हैं। लेकिन इस इंसान ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जहां देश की बच्चियों को सुरक्षित लगे अपना आप। अगर देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। अगर देश की बच्चियों का मान सम्मान ये करते, जो झूठी बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जितने बड़े इन्होंने नारे दिए उतने बड़े ये फल हुए। अगर बेटी बचानी है तो ये जो देश की बेटियां बैठी हैं इनको बचाओ, आ जाओ खड़े हो। इतने कौन से बड़े आप नेता होगे? एक सेकंड, देश आपका है, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, पूरा राज्य आपका। हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या कोई हमें मार रहा है? यहाँ पे कोई हम पे अटैक कर देगा? यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको किस चीज का डर है? आप इतने बड़े कौन से नेता हो गए कि आप जमीन पे आके इस देश में मिट्टी में ही जाएगा ना अल्टीमेटली ये शरीर। तो आओ बैठो इन पहलवानों के साथ, क्यों नहीं निकलते आप अपने बड़े बड़े कमरों से? आपने जमाना है, इतनी बड़ी तो रोड नहीं होगी जितनी ज्यादा आपके साथ सिक्योरिटी आएगी। बिना सिक्योरिटी क्या हो, बैठो पहलवानों के साथ, इंश्योर करो उनको, उनके राइट आपको मिलेंगे, तब तो माने ये देश संविधान से चल रहा है, तब तो माने लॉ एंड ऑर्डर है। सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए हैं धरने के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश विपक्ष है। जो 303 लोग हैं वो इस देश के नहीं है। 303 लोग जो हैं, 303 की जो संख्या है, जो संसद के अंदर बैठी है, तो इसका मतलब वो देश नहीं है, क्योंकि पूरा देश पूरा देश विपक्ष है, क्योंकि पूरा देश पूरा परिवार कह रहे हैं, बाकी खिलाड़ी कह रहे हैं प्रदूषण के हमारे साथ है, जिस दिन कहोगे हम यहाँ पर बुला लेंगे। कहने वाला तो कहेगा, लेकिन आपकी नजरें हैं, आंखें हैं। इन पत्रकार महोदय पे करिए जरा कैमरा पैन, आंखें हैं तो मीडिया में देखा, यूट्यूब में देखा, बयान दे रहे हैं कवर किया ना आपने, बयान तो दे रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं, तो बयान से क्या आपने मीडिया में, यहाँ बताइए इस मीडिया ने, एक सेकंड, तो वो मैं जान सकती हूँ कि उसको वो पर्सनल जाने, क्या पता उनकी जेबें कैसे गर्म हो रही हो पार्टी से। जब आप सवाल तो ये उठ रहा है ना, एग्जैक्टली कि उनकी बहन यहाँ नहीं दलाली एग्जैक्टली दलाली करने वाले का कुछ नहीं है, कोई उनका स्टेचर और स्टैंड नहीं होता। जिसके मुंह में आवाज है, जो देशवासी है, जो देश से प्यार करता है, वो यहाँ पे हो। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, क्योंकि सिर्फ आज की जो आवाज है, चाहे वो बेरोजगार है, युवा है, पीड़ित है, शोषित है, छोटी जात का, छोटे वर्ग का है, किसी भी कम्युनिटी का इंसान है, वो एक देश बना रहा है। तो अगर आप विपक्ष कह रहे हैं, तो आप विपक्ष वर्सेस अगर सरकार कर रहे हैं, तो अगर आप आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि पूरी आबादी एक तरफ, और पूरी आबादी में से भारत की सिर्फ 303 लोग निकाल दीजिए, पूरा देश सड़कों पे और पूरा देश जंतर मंतर पे आने के लिए तैयार। ये एक पढ़े लिखे युवा की बात। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आप लोग घर जाइए, हम जांच कर रहे हैं। ऐसे तो काला धन भी आ गया होगा वापस, ऐसे तो 15 लाख भी आपके अकाउंट में वापस आ गए होंगे। ऐसे तो कहीं बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसे 10 बजे के बाद बेटी, आपकी बहन जाती है 10 बजे के बाद बाहर अकेले, आप जाने देते हैं बहन को? तो ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें बहुत करी, ऐसे तो बेटियां पता नहीं कितनी बच गई। बेटी बच रही होती, बेटी पढ़ रही होती, तो शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती। हर गरीब की बच्ची बाहर सड़क पर सिग्नल पे रुकते हो, देखते हो छोटी छोटी बच्चियां गाड़ी साफ करती हैं, भीख मांग रही होती है। अगर बेटियां पढ़ रही होती, अच्छी व्यवस्थाएं होती, तो ये हाल नहीं होता। बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम बिहार में बच्ची का रेप और शोषण नहीं होता। तो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता इस चीज को। और कुछ लोग देखो, अब जो आने वाले तुम लोगों के बच्चे होंगे ना, जो उन लोगों के लिए तुम शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम क्या, हम भी नहीं कर सकते, हम पढ़ गए। अब जो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण हुआ है ना, यूनिवर्सिटीज का निजीकरण हुआ है, 3 महीने में 3 लाख फीस कौन देगा रे?
जब आप महीने में 20,000 सैलरी नहीं लेते तो 3 महीने में 3 लाख फीस दे दोगे। ये हुआ है निजीकरण का। तो इस तरीके से बेटी पढ़ेगी, सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे जिनके पास ये होगा, बाकी कोई पढ़ेगा नहीं। एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को, जिनको आंदोलन जीवी कहा जाता है, हम लोग जो आवाज उठाते हैं कुछ ही है गिनती में, ये कुछ ही मिलेंगे आपको, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, कुछ ही उंगली पे गिनतियां कर लोगे। एक सेकंड भाई साहब बात तो करने दीजिए। ये कुछ ही लोग मिलेंगे आपको गिनती करने के। तो हम लोगों जैसे आबादी और ना हो जाए, करो शिक्षा को महंगी। क्योंकि अगर साला पढ़ गए, शिक्षा प्राप्त कर ली तो ऐसे आवाज उठाएंगे, हमारी चालाकियां पकड़ेंगे, पूरे देश को जागरूक करेंगे। फटाफट से शिक्षा को बेचा ताकि इस तरीके की आवाज न बचे। और भैया मुझे बताओ, क्यों ना करें आंदोलन? 2014 के बाद हमारे पास विकल्प ही क्या बचा? सब चीजें तो बिक गई। तो आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं बैठेंगे, स्कूल में तो जा नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज में तो जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, शिक्षा महंगी है। इंटरव्यूज में भर्ती उनकी हो रही है, एक्सटर्नल्स उनकी भर्ती करें जिनका नाम ऊपर से लिखा आ रहा है, जिनके पैसे आ रहे हैं ऊपर से लिखा आ रहा है। एक अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर ने सुसाइड कर ली, ये हाल हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो इंसान सच्चा है, काबिल है, देश से प्यार करता है, देशवासी है, वो सड़कों पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? और सड़क पे जाना अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, माय कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मी दैट राइट। इनकी औकात नहीं है। ये प्रेशराइज कर सकते हैं, ये हमें उठा नहीं सकते, ये हमसे धक्का नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरी आवाज है, ये मुझे मेरे संविधान ने दी है, मैं उठा सकती हूँ उस आवाज को। तो ये मेरा राइट है। सो मैं पढ़ी लिखी युवा हूँ और मुझे पता है मेरे हकूक क्या है और मुझे क्या करना है। और आखिरी बात, आपके माध्यम से जो भी कोई देख रहा हो, हमें सुन रहा हो, मैं सबको कहना चाहती हूँ, किसी भी इंसान, कोई भी शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग, किसी के साथ भी शोषण हो रहा है, आप किसी भी टाइम हमें आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। किसी इंसान के पास पैसे नहीं है, हमारे पास वकीलों की फौज है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, कोई पत्रकार भी है, डरना मत, तुम्हारे पे केस होता है, डरना मत, हम आपके लिए बैठे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे, आपका केस देखिए, पैसे नहीं है, डरना मत ये सोच के कि पैसे नहीं है, केस कौन लड़ेगा? जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, बहन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़ेंगे। हम मिशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान बचेगा, सब बचेगा। हम आपकी मदद करने के लिए हर पल तैयार है। नाम नोट पता कर लेना, डॉक्टर रितु सिंह मेरा नाम है। जिस मूवमेंट पे आपको लगे पैसा नहीं है, वकीलों की आपको जरूरत है, आपको न्याय की जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ी मिलूंगी। होते हैं तो आपके सारे वो चीज धुल जाते हैं। तो जिनकी छत्र छाया के नीचे आप बैठे हो, वही लोग आपको बचा रहे हैं। और ये अमूमन एक जो जनरल नैरेटिव है वो यही है। और मैं देश से लग नहीं, देश की जो सोच है, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को वो निराधार बताते हैं। चोर कहेगा मैंने चोरी करी, चोर कहेगा मैंने चोरी करी है? तो तुम चोर को जूते थप्पड़, इसीलिए तो कहते हैं कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करो। जब थप्पड़ पड़ेंगे, लाते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी वहां पे। जब उल्टा टांगा जाएगा, सर्फ के अंदर मुंह डुबोया जाएगा, तब मानेगा हाँ मैंने की है चोरी। ऐसा ही होता है ना। तो इनके साथ भी कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन करो, हिरासत में लो। जब इनके साथ ये सारा चीजें होगी, तब पता चलेगा करी नहीं करी। और वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने करी है। जुल्म करने वाला कभी कहता है मैंने जुल्म किया है? कभी नहीं कहता। कभी इस देश में जो एक प्रथा चलती आती है, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जातिवाद जो इतना ज्यादा बढ़ गया, जो जातिवाद को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, वो कभी कहता है मैंने किया शोषण किसी का? नहीं कहता। चोर कभी चोरी करके आता है? कभी कहता है? तो काला धन वापिस आया, उसने माना नहीं आया। 15 लाख आए, उसने माना नहीं आया। तो ये हाल है। चोर तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे, यहाँ पे बैठे हुए आंदोलन जीवी है सबके सब। आप इस समय अगर जंतर मंतर पे आए तो किसी हिम्मत के लोगों की बात कीजिए। बुज़दिल कायरों की और पत्तल चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों की बात मेरे सामने मत करो। राष्ट्रवादी वो कहते हैं अपने आप को। हाँ, राष्ट्रवादी, वो राष्ट्रवादी हैं जिनकी जेब गर्म होती है, वो राष्ट्रवादी हैं। जो गोदी के अंदर बैठ के पत्रकारिता करते हैं और अपने मुंह से हर रोज आपके बेडरूम के अंदर आग के गोले बरसाते हैं, सबसे बड़ा टेररिज्म जो फैला रहे हैं इस देश में, वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताएंगे। और जो यहाँ पे बहन बेटियों के साथ खड़ा हो रहा है, उन्हें आप आंदोलन जीवी बताओ। किसी भी औरत के ऊपर आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट करोगे, आप उसके साथ असॉल्ट करोगे, और आप औरतों को, महिलाओं को जो आवाज उठाती है उनको बोलोगे आप आंदोलन जीवी। ये भी चला है ना अभी, उसी गद्दार ने कहा ना के बाद। तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो भली भांति जनता जानती है। आज हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं प्रदर्शन के लिए, क्योंकि बृजभूषण जो कि बीजेपी के नेता और मंत्री हैं, खेल मंत्री के, तो उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। लोगों का गुस्सा जाहिर है, यहाँ पर कितने सारे लोग जमा इसी वजह से, गिरफ्तारी की वजह से। यहाँ पर बहुत सारे रेसलर्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, ताकि उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जा सके। चलिए